क्लास 10th मैथ में क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 3 बता दिए हैं, 4 नंबर आपको लगाना है। 5th नंबर देख लीजिए। किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नामकरण ABC और इसकी मध्यिका जी AD, इसका नामकरण AD। त्रिभुज क्वेश्चन में देख लीजिए, किसी त्रिभुज ABC की मध्यिका AD ये मान करके मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में। तो यानी मध्यिका कहने का तात्पर्य है किसी त्रिभुज की मध्यिका उसके दो त्रिभुजों में डिवाइड करके क्या उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज की मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभक्त करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि क्या दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। शीर्ष दिए गए हैं, अगर शीर्ष ये दिए गए हैं कि 4, -6, B के मान रहे हैं 3, -2 और C के निर्देशांक दिए गए हैं 5, 2। ये तो इस प्रकार हम चित्र बना करके इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यही है कि एक त्रिभुज की मध्यिका उसे दो त्रिभुजों में बराबर बराबर क्षेत्रफल में विभक्त करती है। इसी को सत्यापित करना है। तो ठीक है, देख लीजिए कि ABC तीनों के निर्देशांक दिए हैं लेकिन D के निर्देशांक नहीं दिए हैं। और AD क्या है, इस त्रिभुज की मध्यिका है और D क्या माना जाएगा, BC का मध्य बिंदु। तो हम D के निर्देशांक निकाल सकते हैं। BC भुजा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के फार्मूला लगा करके तो यहाँ पे हम कर सकते हैं मध्य बिंदु D के निर्देशांक। पहले मध्य बिंदु D के निर्देशांक क्या होंगे, फार्मूला यहाँ पे x1 x2 y2 y1 प्लस y2 तो BC भुजा का मध्य बिंदु। तो इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि मध्य बिंदु के किसी भी भुजा का मध्य बिंदु हमें निकालना और उन दोनों भुजाओं के शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं। तो हमें यही फार्मूला याद होना चाहिए। D इक्वल हो जाएगा, x1 हम 3 मान रहे हैं, 3 प्लस x2 क्या मान रहे हैं 5/2 कामा, आगे y1 क्या मान रहे हैं -2, y2 क्या मान रहे हैं +2/2। तो D इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5×3 8/2। ये इससे क्या हो जाएगा 0/2। 4 यानी D के निर्देशांक आपके आ जाएंगे 4, 0। इसके निर्देशांक कितने आ गए 4, 0। तो हम D के भी निर्देशांक निकाल लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चाहे तो अलग अलग त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर देख लीजिए कि क्या दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं, इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। सेम आ रही है तो आप सत्यापित कर दिए कि मध्यिका किसी भी त्रिभुज को दो त्रिभुजों में विभक्त करके उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। 1/2 कोष्टक में x1 छोटे ब्रैकेट में, यहाँ x1 से शुरू करते हैं तो यहाँ y2 से शुरू करेंगे, ठीक है ना।
ये सबको फार्मूला याद होना चाहिए। y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ x1 लिया है तो यहाँ पे x2 लेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट में आ जाएगा x2 है तो y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 लेंगे और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा y1 माइनस y2 ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको फार्मूले में क्या कर देना, रख देना। अब एक चीज़ और है, त्रिभुज ABD निकाल रहे हैं तो चाहे तो यहाँ पे आप मान लें कि x1 इक्वल कितना हो जाएगा 4, तो y1 इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 6, x2 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि त्रिभुज ABD सीरियल्स ले रहे हैं तो 3 और y2 कितना हो जाएगा -2। आगे ABD तो तीसरा आपका पॉइंट ये आ जाएगा x3 कितना हो जाएगा 4 और y3 कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार रखने के बाद अब इसको फार्मूले में सेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है। अब आगे फार्मूले में रख दीजिए, यहाँ से 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। x1 आपका 4 है, y2 आपका क्या आया है -2, माइनस फार्मूले में लगा दीजिए। y3 कितना आपका आया 0, तो ये 0 ही, प्लस x2 कितना है आपका 3, तो आप x3 ले सकते हैं और y3 कितना है तो y3 आपका 0 ही है, माइनस y1 क्या माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 आपका क्या है 4 ब्रैकेट में y1 आपका कितना दिया माइनस का 6, एक माइनस फार्मूले में y2 आपका क्या है -2, माइनस प्लस 2 छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट इक्वल 1/2 आपका रहेगा ही। ठीक है ना। 4 आपका रहे, 4 का गुणा कर दोगे यहाँ पे हो जाएगा -8, क्या हो जाएगा, अब 4 का 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। आगे देख लीजिए, प्लस लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आगे देख लीजिए +4 है ब्रैकेट के अंदर, देख लीजिए माइनस का 6 है, प्लस का क्या है 2 है, कितना हो जाएगा -4, क्योंकि -6 की वैल्यू क्या है आपकी बड़ी है तो -6 माइनस का ही चिन्ह लगेगा और घटेगा, ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज इक्वल 1/2। अब यहाँ पे देख लीजिए माइनस का 8 रहेगा, प्लस का 18 रहेगा, प्लस का माइनस और माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा इक्वल इक्वल 1/2 ब्रैकेट में कितना घटेगा, माइनस का प्लस का है तो कितना हो जाएगा 10, लेकिन पॉजिटिव चिन्ह लगेगा क्योंकि वैल्यू बड़ी है, माइनस का कितना आ जाएगा 6। आगे 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 16 है, प्लस का 10 है, घटेगा चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा। ठीक है ना। तो माइनस का कितना हो जाएगा 6, 2 से काटोगे कितनी बार 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपकी वैल्यू आ रही है -3, लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए 3 वर्ग मीटर माना जाएगा। कितना माना जाएगा 3 वर्ग मात्रक मीटर, 3 वर्ग मात्रक सॉरी। ये आपका क्या है निकल के आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल के कितना आ गया 3 वर्ग मात्रक होगा। ठीक है ना, इसका मात्रक। तो ये त्रिभुज ABC का क्या निकल के आ गया क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ACD का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका भी देखते हैं क्या 3 वर्ग मात्रक आ रहा कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा तो हम कह सकते हैं कि दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर, तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क।